हाँ, तो स्वागत है आप सभी का। मेरे सभी जो प्यारे साथी हैं, जो मेरे सभी स्टूडेंट्स हैं, उनका स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म विनायक क्लासेज मानसूर पे। देखिए, हमने बात की पहले अल्फ़ाबेट टेस्ट की। उससे पहले आपको एक शुभकामनाएं आप सभी को, आपके सभी के परिवार को भैया दूज पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे द्वारा, विनायक क्लासेज मानसूर के द्वारा। देखिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा था अल्फाबेट टेस्ट, उसकी हम बातें कर रहे थे और उसमें ही मैंने आपको दो तीन प्रकार के क्वेश्चन करवाए थे। आपकी मैथमेटिक्स की भी क्लास हुई थी, लेकिन हमारे रीजनिंग सब्जेक्ट में हम बात कर रहे हैं अल्फाबेट टेस्ट। इस अल्फाबेट टेस्ट में मैंने आपको लगभग 3-4 प्रकार के क्वेश्चन करवा दिए। उन्हीं क्वेश्चनों को हम आज एक बार थोड़ा सा 5 मिनट का उसका रिव्यू करेंगे। देखिए, इसमें मैंने करवाया सीधी वर्णमाला से और विपरीत वर्णमाला से। इसी के साथ हमने आपके साथ बात की जो कि सम व विषम वर्णमाला, ठीक है। इसके अलावा हमने बात की मध्य का स्थान या मध्य का अक्षर। इस प्रकार हमने आपको क्वेश्चन करवाए और इन्हीं क्वेश्चनों के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट जो आपका प्रकार है अल्फाबेट टेस्ट में। यहां तक शायद किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसी मैं इच्छा जता सकता हूं, क्योंकि मैंने मेरी तरफ से आपके लिए कोई कमी नहीं छोड़ी, ठीक है, अब तक के लिए। अब हम आगे बात करेंगे और आगे हम बात करेंगे अर्धांश के बारे में। अब अर्धांश की तरफ चलिए, और अर्धांश के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया। अब हम बात करेंगे अर्धांश की। अर्धांश मैंने पहले भी डिसिप्लिन किया था, अभी भी वापस कर देता हूं यदि किसी को प्रॉब्लम हो तो। जहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हो तो आप हमारे कमेंट में लिख सकते हैं, सर ये क्वेश्चन बताइए या ये प्रकार बताइए, ठीक है। किसी बच्चे ने बताया था कि सर ये बैच एसएससी वगैरह के लिए है। मैंने शुरू के इंट्रो में भी बताया था 12th और 10th, ठीक है, एंड ग्रेजुएट, इनके लिए जिनमें रीजनिंग आपकी सब्जेक्ट आ रही, जिनमें आपकी रीजनिंग सब्जेक्ट है, चाहे वो एंट्रेंशिप एग्जाम हो या फिर आपके मेन एग्जाम हो। एंट्रेंशिप में भी और मेन एग्जाम में भी जिनमें भी रीजनिंग आ रही है, आपको टोटल रीजनिंग करवाई जाएगी। और टोटल रीजनिंग में आपके सभी के सभी आपके 40 के लगभग आपके टॉपिक बनते हैं। और वैसे भी आप एक जगह कंबाइंड करें तो थोड़े कम बनते हैं, क्योंकि फिर उसी एक ही टॉपिक में, जिस प्रकार अल्फाबेट टेस्ट में आपके 4 से 5 यानी 4 तो कम से कम टॉपिक निकल जाते हैं अल्फाबेट टेस्ट से, अल्फाबेट से रिलेटेड, ठीक है। यदि आप इसे एक करना चाहें तो फिर आप अल्फाबेट टेस्ट में ही पढ़े जाइए। लेकिन होता क्या है, एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम यहां आती है, जैसे आप एग्जाम दे रहे हैं एसएससी का या दे रहे हैं रेलवे का। मैं आपको एग्जाम्पल से समझा रहा हूं, और रेलवे का अब क्या हुआ, एसएससी में तो आपके अल्फाबेट टेस्ट आता है, आपके कोडिंग डिकोडिंग भी आता है,
ठीक है, आपके डिक्शनरी भी आता है, आपको पेयर भी आते हैं, पेयर फॉर्मेशन। ठीक है, अब रेलवे में सपोज दैट एक टॉपिक नहीं आया, ठीक है ना, तो फिर आप बोलोगे सर ये हमारे सिलेबस में नहीं है क्योंकि मैं यहाँ करवा रहा हूँ, तो आप हमारा सिलेबस नहीं पढ़वा रहे। नहीं, मैं आपके 40 के 40 टॉपिक पढ़ाऊंगा। अब आप स्वयं देखेंगे कि हमारे कौन कौन से टॉपिक एग्जाम में आ रहे हैं। मैं हर एक बंदे को, चाहे वो रेलवे का हो, डिफेंस का हो, उसके सभी टॉपिक पढ़ाऊंगा रीजनिंग के। अब उसको छांटना है कि कौन सा टॉपिक मेरा है और कौन सा मेरे सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। उसी के अकॉर्डिंग आप टॉपिक छांटिए और तैयारी कीजिए। ठीक है दोस्तों, आपके टॉपिक सभी होंगे, टॉपिक कोई भी नहीं छूटेगा, इनपुट आउटपुट भी होगा, आपका A to Z टॉपिक होगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे, वापस आ जाइए टॉपिक पर, अर्धांश। पहले भी बताया था, आप दोबारा से बता रहा हूं। अर्धांश यानी अर्ध अंश, अर्ध यानी आधा और अंश यानी भाग। ठीक है, अब मतलब क्या हुआ, आधा भाग। अब वर्णमाला का आधा भाग 26 लेटर होते हैं हमारी वर्णमाला में, आधा करेंगे यानी 2 से डिवाइड। ठीक है, यानी कि 13 वर्ण, और 13 13 के 2 जोड़े हमारे बन गए। ठीक है ना, यानी कि 13 13 के 2 भाग यानी कि 2 अर्धांश। 13 13 के हमारे अल्फाबेट के 2 अर्धांश बनते हैं। अब जो पहले अर्धांश आ रहा है उसे हम प्रथम अर्धांश बोलेंगे, और जो बाद में आ रहा है उसे हम द्वितीय अर्धांश बोलेंगे। किस प्रकार होते हैं, प्रथम जो अर्धांश होता है हमारा, प्रथम अर्धांश, इसमें और द्वितीय अर्धांश, इसमें आप बताइए कौन कौन से लेटर आएंगे। एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाइए, मैंने सब कुछ समझा दिया, केवल आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्वेश्चन समझिए, कुछ टिपिकल नहीं है यदि आप थोड़ा बहुत दिमाग लगाते हैं, कुछ हार्ड नहीं है। ये मानिए हार्ड तो एग्जामिनर ने आपको कुछ दिया ही नहीं है, उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए। देखिए, प्रथम व द्वितीय अर्धांश मैं बता देता हूं यदि किसी बच्चे को नहीं आ रहा है। प्रथम अर्धांश यानी पहला भाग, पहला आधा भाग। अब देखिए 26 आपके पास अक्षर हैं, 1 से 26, इसका पहला आधा भाग यानी 1 से 13 और दूसरा आधा भाग 14 से 26। 1 से 13 है, दूसरा 14 से 26। ठीक है, इस प्रकार आपके अर्धांश होते हैं। अब देखिए 1 से और 13 है, इसमें कितने लेटर हुए, 1 से और 13 इसमें कितने लेटर हुए हमारे, 13 है, यानी ए से एम तक। ठीक है, अब 14 से 26 यानी कि एन से जेड। इस प्रकार आपके वर्ड होते हैं अर्धांश में। ठीक है, जो नोट करना चाहे वो नोट कर लीजिए एक बार, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन किस प्रकार सोल्व होंगे उसकी भी बातें करेंगे।
देखिए क्वेश्चंस जो हैं वो किस प्रकार बनेंगे और सॉल्यूशन क्या होगा, किस किस टाइप के बनेंगे, पहले ये देख लीजिए। अर्धांश, बात कर रहे हैं अर्धांश। प्रथम अर्धांश प्लस द्वितीय अर्धांश। अब बताइए इस प्रकार का क्या कोई क्वेश्चन बन सकता है? प्रथम अर्धांश प्लस द्वितीय अर्धांश यानी कि ए से एम और एन से जेड, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, हमारी पूरी अल्फाबेट यूं की यूं है, अभी हमने कोई इंटरचेंज इसमें नहीं किया। जब ये ऐसे की ऐसे है तो क्या इसका मतलब अल्फाबेट हुआ? क्या इसका मतलब अल्फाबेट हुआ? आपकी कंप्लीट अल्फाबेट बन रही है नहीं बन रही? एक बार बताइए। क्षमा चाहूंगा थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू होने के कारण। थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसे हम चेंज कर देंगे। और रिफ्लेक्ट आ रहा है आपका एन से और जेड तक के ऊपर और थोड़ा सा द्वितीय अर्धांश के ऊपर। ठीक है, यानी कि यहां ले लीजिए एन से जेड बराबर अल्फा बेट और ए से एन। प्रथम अर्धांश प्लस द्वितीय अर्धांश प्लस द्वितीय अर्धांश, यानी कि अभी तक हमने कोई चेंज नहीं किया। इसका मतलब क्या वर्णमाला नहीं हुआ? क्या इसका मतलब वर्णमाला नहीं हुआ? बताइए। यानी कि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों को अटैचमेंट कर दिया जाए, हमने कोई चेंजेस नहीं किया, तो वो हमारी अल्फाबेट ही होती है। और अल्फाबेट से रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए हैं, अभी तक इस पर कोई चेंज नहीं हुआ था, तब बता रहा हूं आप। ठीक है, अब हम चेंज करके और फिर क्वेश्चन देखेंगे। अब वो क्वेश्चन किस प्रकार होंगे वो भी हम बात करेंगे। अब देखिए किस किस प्रकार तो चेंज करता है ये और किस किस प्रकार आपके क्वेश्चन बने। सपोज दैट आपको दे दिया प्रथम अर्धांश, ठीक है, और आपको द्वितीय अर्धांश है उसको चेंज कर दिया, और उसको चेंज क्या किया, उसको विपरीत बना दिया, साइड कर दिया, अपोजिट कर दिया। इस प्रकार क्या होता है, आपको क्वेश्चंस का एक नया टाइप मिल गया आपको। ठीक है दोस्तों, क्षमा चाहूंगा आपसे, ज्यादा देर बंद नहीं होगी आपकी क्लास। अब देखिए अपोजिट कर दिया, यहां तक ठीक है। अब क्या काम किया उसने, अब प्रथम को अपोजिट कर दिया, अब प्रथम को अपोजिट कर दिया और द्वितीय को सेम रहने दिया। ठीक है, अब एक नया टाइप, प्रथम को अपोजिट कर दिया और द्वितीय को भी अपोजिट कर दिया। प्रथम अपोजिट द्वितीय अपोजिट, अब एक नया टाइप और बन गया, नया क्वेश्चन आपके पास और प्राप्त हो गया। देखिए पहला प्रकार हमारा यूं की यूं यानी द्वितीय को अपोजिट,
उसके बाद प्रथम को अपोजिट और उसके बाद दोनों को अपोजिट। यानी अर्धांश से भी हमें 3 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 3 टाइप्स के क्वेश्चन आपको अर्धांश में भी देखने को मिलेंगे। अर्धांश से भी आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं। देखिए अब इसमें क्वेश्चन किस प्रकार होंगे वो हम एक एक क्वेश्चन को लेके चलेंगे। 1 या 2 क्लास में आपका अल्फाबेट टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन लीजिए, किस प्रकार है। यदि प्रथम व द्वितीय अर्धांश दोनों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि प्रथम व द्वितीय दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के दाएं छठा होगा। देखिए थोड़ा सा रिफ्लेक्ट देखने को आपको मिल रहा होगा, लेकिन मैं क्वेश्चन बोल भी रहा हूं, ठीक है, तो उसको ध्यान रखें आप। क्वेश्चन किस प्रकार है। यदि प्रथम व द्वितीय दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के दाएं छठा होगा। एक बार आप क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से आपकी वर्णमाला तैयार कीजिए। यदि प्रथम व द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी अर्धांश हमारे होते हैं ये, अब इनको विपरीत लिखवा रहे हैं, यानी ए यहाँ एम यहाँ, एम से ए, उसके बाद इसको विपरीत लेंगे तो जेड यहाँ एन यहाँ, ठीक है, अर्धांश आपका प्राप्त हो गया। इसके बाद दाएं और बाएं वाला मेथड वही रहेगा, कोई चेंजेज नहीं होगा दाएं व बाएं वाले मेथड में। अब देखिए सोल्व कीजिए, दाएं व बाएं को आप सोल्व करेंगे, दाएं है दोनों तो माइनस हो जाएंगे, 15 माइनस 6 9 तरफ से दाएं तरफ, ठीक है, दाएं तरफ से 9 आया। अब इसमें देखेंगे आप, इसमें देखेंगे इसका बायां ये और दायां ये। अब एक बार देखिए, जब आप इसका दायां 9वां अक्षर लेंगे तो आप एक बार स्टार्ट कीजिए, तो इस प्रकार क्या आपकी सीधी वर्णमाला ही होती है। क्या एन से जेड की तरफ आप बढ़ेंगे इस तरफ, तो क्या आपकी सीधी वर्णमाला ही होती है। सपोज दैट यहां तक 13 आपके गए, क्योंकि एन से स्टार्ट हो रहा है हमारा 9वां, तो 13 और 9 ये कितने हो गए 22, ठीक है। और 22वां हमारा लेटर क्या होता है, 22वां लेटर क्या होता है हमारा, बताइए, वी फॉर विवाह, तो आपका आंसर आ जाएगा वी, और वी फॉर विवाह आपका विवाह करवा दिया गया है। तो एक बार नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। नोट कर लीजिए क्वेश्चन। देखो क्षमा चाहूंगा आपसे, क्योंकि टेक्निकल इश्यू होने की वजह से, देखिए आपको रिफ्लेक्ट नजर आ रहा होगा यहाँ, तो इस वजह से क्लास रोकनी पड़ रही है, तो आपसे क्षमा चाहूंगा और विदा लेना चाहूंगा। नेक्स्ट क्लास आपकी जल्द ही आज ही अपलोड कर दी जाएगी इसके बारे में, ठीक है। आज थोड़ी छोटी क्लास हो पाई तो क्षमा चाहूँगा। इसके अलावा आप अपने दोस्तों तक सेंड कर दीजिए क्लास,
जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन दोस्तों तक क्लास सेंड करें और उन्हें बताएं बैच स्टार्ट है, मैथमेटिक्स की क्लास भी आपकी रेगुलर हो रही है। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।